जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। आज और एक दिन प्रभु के वचन से सीखने के लिए अभी हमें मौका दिया। जितने भी लोग एक एक बात सिखाया जाता है और ये हमारे जीवन में लाने से कितना उपकार है। प्रभु के उपस्थिति में हम जो भी सुनता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला, निरंतर प्रचार करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, क्योंकि निरंतर प्रचार नहीं होता है, परंतु निरंतर प्रार्थना होता है। आप यात्रा में भी प्रार्थना कर सकता है, आप खाना खाने के टाइम पर भी प्रार्थना कर सकता है, आप वचन सुनने के टाइम पर भी प्रार्थना कर सकता है, निरंतर प्रार्थना आप कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में लवलीन है ना, ये बात कभी नहीं भूलना। तो आपको सहायता करे। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय आपको सिखाने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रभु का वचन का सब महत्वपूर्ण ही बात रहता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुला कर रखे, जब अपना पहाड़ी उपदेश दिया, वो उपदेश देते देते पहले स्वर्गराज का जो योग्य लोग कैसा जीवन बिताना चाहिए उसका बारे में प्रभु ने 9 बातें सिखाया। वो 9 बातें सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को कहने वाला तुम कौन है, वो बात को आज थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए चाहते हैं। हम लोग जानना चाहिए मैं कौन हूँ, है ना। इसलिए अगर वो बात नहीं जानेगा और उसके अनुसार योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो हमारे लिए अनंतता में बड़ा नुकसान है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों बात को सीखे, जाने। शायद इससे पहले भी थोड़ा कुछ हमारा बात आपको बताया होगा, लेकिन आज थोड़ा और गहराई में वो बात को आपको प्रकाशन देने के लिए चाहता हूँ। जो भी बात है मतलब वचन से है, इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ उन बातों को सुनना। उसके आधार में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 13 से 16 वचन। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 13 से 16 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए हाँ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ, फिर वह किसी काम का नहीं, हाँ, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए हाँ, और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है हाँ, वह छिप नहीं सकता, हाँ, और लोग दिया जलाकर हाँ, पैमाने के नीचे नहीं हाँ, परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार हाँ, तुम्हारा उजाला भी मनुष्य के सामने चमके, हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रेज़ लॉर्ड। सबको मिल गया। ये भी जिसके पास बाइबल है ना, पहले बात प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में बाइबल लाना चाहिए। बाइबल के साथ और क्या चाहिए? नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, हैं? वो है एक सच्चा भक्त का एक प्रकार का एक चिन्ह प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम, है ना। कई लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर बाइबल भी नहीं, काम आया, अरे बाजार जाता है तो कभी भी थैली लेता, पैसा लेता, सब सोच कर भी जाता है, कहीं भी जाता है तो कई लोग उसका भी महत्व नहीं। कितना दुख भरा बात है। जब हम आराधना में जाता है तो हमारे पास अगर एक सच में विश्वासी है तो ठीक है, अविश्वासी की बात अलग है। एक विश्वासी है तो उसके पास बाइबल चाहिए। पहले समय में सबके पास बाइबल भी नहीं था, लेकिन आज तो ऐसा मुसीबत नहीं है। आज इधर बैठा हुआ सबके पास कई बाइबल रहेगा है। मेरे पास अभी मेरे लिए 12 बाइबल है। अब देखो है, मैं 12 बाइबल से अध्ययन करता हूँ। उसमें कई बाइबल स्टडी बाइबल से और कई भाषा में है, तो आपके पास भी ऐसे होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आज सबके पास प्रभु ने ये वचन क्यों पहुंचाया? आप वचन को जानना,
ये वचन में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी ये वचन आप सुनता है तो आप आत्मा में रहकर सुनने का इसलिए जरूरत है। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक वक्त लोग बताना चाहता हूँ, आप इन वचनों को सही रीति में जानना और वचन पर बना रहना। हम लोग सब जानते हैं तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। इसका मतलब ये दुनिया का अमर है अंधकार में हम चलने के टाइम पर हमें अंधकार का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए वचन ज्योति बनकर साथ है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मतलब चेलों को बताया दो हमारा खास बात है। तुम लोग पहले बात बोला तुम नमक है, तुम मृत्यु का नमक है। दूसरा बात बोला तुम जगत का ज्योति है। आप देखिए दो बात, एक हर एक विश्वासी ये गुण हमारे अंदर प्रभु ने दिया है। ये बात को हर एक लोग जानना है ना। नमक का कार्य गुप्त है और ज्योति का काम बाहर का है, प्रकट में है। एक अंदर और एक बाहर, देखा दोनों का प्रयोग कितना अनमोल बात है। ज्योति का कार्य बाहर है और जो नमक का काम अंदर है, गुप्त है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु ने हमें दुनिया में रखा है, तो मैं ये दुनिया के लिए क्या बना करके प्रभु ने मुझे रखा, ये बात को जानना कितना जरूरी बात है, कितना जरूरी बात है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मानव इस दुनिया को हम लोग कितना इफेक्टिव है, ये दोनों बातों को सही रीति में जानेगा तो है ना। हम लोग ये दुनिया के लिए कितना जरूरतमंद लोग हैं, वो बात को हम लोग समझ पाएगा। हमें वो बातों को यहाँ पर जानना है, ठीक है ना। ये दुनिया आपको मालूम है नमक का काम क्या है, जो सड़ जाने वाला बात को सड़ने नहीं देता है ना। इसका मतलब ये दुनिया सड़ते जा रहा है, ये दुनिया नाश होते जा रहा है, और तो ये दुनिया को नाश होने से बचाने वाला कार्य किसका है? हमारा है, हम लोगों का काम है। अगर हम लोग बात को नहीं जाना और उसके अनुसार कार्य हमारे से अगर नहीं हुआ, प्रभु को कितना दुख रहेगा प्रियो। इसका मतलब इसमें एक एक का काम का बारे में हमें जानना बहुत जरूरी बात है। नमक कैसे काम करता और ज्योति कैसे काम करता, ये बातों को हमें जानना है। शायद मैं आज एक ही बात बोल पाएगा नमक के बारे में, बाकी ज्योति के बाद शायद कल बोल पाएगा। तो इसलिए हमें ये बातों को सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इसके बारे में प्रभु ने क्यों ऐसे बताया है? क्यों नहीं बोला आप दुनिया का सोना है, आप दुनिया का मोती है? सोना क्या इफेक्ट करेगा, मोती क्या इफेक्ट करेगा और भी बिगाड़ेगा। सोना नमक का काम कर सकता है? नहीं। मोती कर सकता? इसलिए नहीं बोला, इसलिए जो है वो बोला। जिस प्रकार ये दुनिया के लिए आप लाभ बनना चाहिए उस महान पदवी में, इसका मतलब यहाँ बोला हुआ वो शब्दों को सही रीति में पवित्र लोग जानेगा तो उस प्रकार का एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये जानना पड़ेगा। अगर हम ऐसा दुनिया के लिए हमें प्रभु ने नमक बनाया, दुनिया के लिए हमें प्रभु ने ज्योति बनाया, और तो ये काम अगर हमारे में नहीं हुआ तो प्रभु ने हमें जो बनाया वो प्रभु को कितना दुख रहेगा। सही बात है ना। ओके, तो पहले मैं इस नमक का बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा एक एक पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, नमक हर एक भोजन को टेस्टी देता। क्या देता? टेस्टी देता। अच्छा बिरयानी बनाया और तो नमक नहीं, कैसे रहेगा? खाने में मजा आएगा? नहीं। बिरयानी अच्छा है, अच्छा करी बनाया, मटन करी, चिकन करी, नमक नहीं, कैसे रहेगा करी?
कोई टेस्ट नहीं है। बोले क्या करिए? अरे अच्छा करिए। क्या अच्छा? उसको अच्छा कौन बनाता? नमक बनाता। देखा, नमक बनाता। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में इसका मतलब वो बात हमारा जीवन का ये दुनिया में कितना जरूरत है वो बात का गौरव समझाने के लिए बोल रहा है। हम ये जीवन की भोजन वस्तुओं में बिना नमक का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। हर एक में नमक मिलाता है। नमक जरूरी है सब में। ऐसा है तो हम सबके लिए जरूरी है। दुनिया वो जरूरत नहीं जानता होगा लेकिन प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु ने उस अनुभव में हमें रेखा ना। ईयोब का आने वाले एक वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा। ईयोब का किताब 6 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। बिना नमक खाया जाता है। देखा, बिना नमक का खाया जाता है। उत्तर नहीं है। नमक चाहिए, नमक चाहिए। हाँ, कई लोग बीमारी के कारण नमक नहीं खाता हुआ था नहीं है ना। मुझे मालूम एक व्यक्ति मनमाड़ में मिला था। उनका मालूम ये बोलेगा तो पाव दोनों कटा हुआ है। वो नमक डाल करके खाना नहीं खा सकता, चीनी डाल करके चाय नहीं पी सकता। प्रॉब्लम से इधर ऐसा कोई व्यक्ति है नमक के डाल करके खाना नहीं खा सकता? कोई नहीं है ना। प्रभु का कृपा है। क्योंकि ऐसा भी कोई बीमारी आता है आप नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीमारी के ऊपर बात है ना। डॉक्टर एकदम मना कर देता है, एकदम नमक यूज नहीं करना। गया ना टेस्ट। उसका जीवन में जो भी चीज खाएगा तो क्या मजा रहेगा? कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा रीति में, एक तसल्ली रीति में वो नहीं खा सकता, तृप्त नहीं होगा वो, है ना। प्रभु ने हमें नमक बनाया। हर बात में, हर जगह पर प्रभु के लोग जहां पर भी जाएगा वो एक नमक का काम करना चाहिए, है ना। अगर आप देखिए कोई भी घर में अपन जाएगा, वो घर में गड़बड़ी चल रहा होगा, देखिए प्रभु का लाभ जो जाएगा तो गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। है बहुत दुखी रहने वाला घर में प्रभु के लोग जाएगा तो वो दुख बदल जा करके आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि उनको नमक है। वो उनके पास है, उनको भी नमकीन करने वाला बात है। क्या वचन? जब कोलोसियों में पत्री 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और संलग्न हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। वहाँ पर एक भी शब्द नमकीन किया होगा करके ऐसा आना चाहिए। मराठी में है। मराठी में पढ़ना। मराठी में वाचा। तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केल्यासारखे असावे। मिठाने मतलब नमक। देखा, नमकीन किया हुआ वो शब्द आना चाहिए। तुम्हारा अनेक शब्द कैसे होना? नमकीन किया हुआ होना। बोलने का मतलब सुनने वाला लोगों को आत्मीय जीवन में उन्नति पाने लायक होना चाहिए। ऐसे नहीं सुनने वाला दुखी है तो और भी दुखी बन जाए, और भी वो निराश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, प्रभु के लोगों के पास प्रभु का वचन है। कोई भी घर में जाएगा तो कई घर में जाने के टाइम पर वो लोग बोलता है प्रभु ने सही समय पर आपको भेजा। हम लोग घर में बहुत दुखी और निराश था, लेकिन ये वचन सुनने के बाद हमारा वो निराश दूर हो गया, हमें शांति मिल गया। प्रियो, हमारे पास शांति का वचन है, आनंद का वचन है ना। कोई भी अवस्था में रहने वाले लोगों को हम सांत्वना दे सकता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्रभु जिसको अपना हाथ में इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु उसको ऐसा अनुभव में लेकर जाता। हर प्रकार की अवस्था में हो सकता है, बहुत संकट में, बहुत प्रतिकूल में, बहुत कष्ट में होगा तो प्रभु भेजेगा उनको उससे भी बड़ा कष्ट वाला को, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 3 से 5 पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, सब प्रकार का शांति का परमेश्वर, सब प्रकार का मतलब आपका जीवन में कोई भी प्रकार का हो, वो बीमारी क्यों ना हो, कुछ कमजोरी क्यों ना हो, है ना, वो आर्थिक क्यों ना हो, है ना, वो आत्मीय क्यों ना हो, जहां पर सभी है, और उस अवस्था में भी
हमारा महान पिता शांति का पिता है। वो आपको बिल्कुल शांति के वजन से आपको प्रोत्साहन देगा। इतना वेदना में रहने वाला लोग क्यों ना हो, है ना, ये सच्ची बात है भैया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिन में अपना मान लो एक ऐसा ख्याल एक व्यक्ति मर गया था, वो साजन ब्रदर। तो जब मैं उधर गया, उसका पति और बच्चा लोग बहुत दुखी और निराश था। लेकिन मैं जब वहाँ पर गया, बहुत लोग वहाँ पर गया, बहुत लोग वहाँ पर थे, लेकिन मैं उधर जा करके उनको वजन से सांत्वना दिया। उसके बाद में उन्होंने सबको बताया, मतलब उनका जो पादरी लोग भी आकर के उनको सांत्वना नहीं दे पाया, परंतु हमने 5 मिनट में उनको उनका दिल को सांत्वना से भर दिया प्रभु के वचन के द्वारा। हमारे पास प्रभु का वचन होना चाहिए, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। देखा, इन वचनों से, ये वचनों से तुम उनको शांति दिया करो, हैं। जो भी लोग जिस अवस्था में क्यों ना हो, उसके साथ वही 5 का 14। हे भाइयों, तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायर को धाड़स दो, निर्बल को संभालो। देखो ये कैसे, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। बहुत बड़ी बात है भैया, हमारे पास प्रभु वचन दे करके भेजता है। आपको सबको याद है यूहन्ना 3 अध्याय का 34 वचन, परमेश्वर ने जिसको भेजा, परमेश्वर का वचन लेकर के भेजा। क्या लेकर भेजा? वचन, है ना। वो इधर उधर का कहानी बोल करके टाइम पास नहीं करेगा, वो वास्तव में प्रभु का वचन से बात करेगा। प्रभु, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन किसी भी अवस्था में रहने वाले लोगों को सांत्वना देता है। ये पक्की बात है ना। उन लोगों को बहुत दुख में था, लेकिन जब प्रभु का वचन से उनको प्रोत्साहन मिला, क्योंकि वो भाई जो है वो उदार भाया हुआ भाई था, राजन। वो एक ब्रदरन परिवार का था। तो आगे जाकर के मानो उन्होंने एक रोमन कैथोलिक का लड़की के साथ उनका शादी कुछ खास कारण से होना पड़ा, बात अलग है। लेकिन वो उधार पा करके प्रभु में चलने वाला व्यक्ति था। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर जिसका उधार हुआ है वो जरूर स्वर्ग में मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारा उद्धार सबसे बड़ी बात है, महापुरुषों में सबसे बड़ी बात है। आज आपको मालूम है हर एक लोगों का समस्या का मूल कारण क्या है? पाप है। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत ने आकर के क्या गवाही दिया था? लूका उसका 2 अध्याय 10-11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कैसा? बड़े आनंद। अब देखा, बड़े आनंद का सुसमाचार। प्रियो, हमारे पास आज भी वो सुसमाचार है क्या? आज भी हम उस सुसमाचार दे पाता है क्या? ये बात को हमें जानना। आज लोगों ने सुसमाचार को बिगाड़ दिया कई प्रकार दुनिया की बातों में, लेकिन प्रभु का पवित्र लोगों के बीच में प्रभु जो वचन देता है प्रियो, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा आत्मिक उन्नति लाने वाला बात है। ये वचन सबको अनुकूल परिस्थिति में कार्य नहीं करता। ये वचन का एक नाम है क्रूस की वचन। क्या है? क्रूस का वचन। क्रूस का वचन का खूबी क्या है? पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 18 वचन में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखा, हम उद्धार पाने वालों के लिए, कई लोगों के लिए कुछ नहीं। यो एक बात जानना, आज का दिन भी प्रभु ने आपका उद्धार का वचन आपके पास भेज रहा है। आपका जीवन में आप जरूर अशांति में हैं, आप जरूर निराशा में हैं, आप टेंशन में हैं। आप ये वचन को सच्चा दिल से नहीं स्वीकारोगे, आप प्रभु को तुच्छ कर देता है ना। लोगों को प्रभु अवसर देता है। आज यहाँ पर हम लोग कोई आया नहीं, छात्रा में भी शायद श्रेष्ठ ने बोला प्रभु हमको लेकर आया। भेज रहा हूँ।
प्रभु हमको लेकर आया इसलिए हम आया। प्रभु लेकर आते बिना हम नहीं आ सकता। प्रभु ने हमें सुबह जगाया। प्रभु का दया दृष्टि आज भी हम पर है, बात का चिन्ह हो। हम प्रभु के उपस्थिति में आ पाया। लेकिन हम जो भी प्रभु का वचन सुनता है वो वचन को हम कैसा ग्रहण करता है ये बात हमें परखना है। सब लोग ग्रहण नहीं करता। आया, उनको मौका मिला और तो वो मौका उन्होंने नष्ट किया। वो वचन को स्वीकारा नहीं। जो भी वचन स्वीकारेगा, स्वीकारने का एक दिल चाहिए। ये वचन जब आता है जरूर यहाँ पर आया हुआ अनेक लोगों का जिंदगी जान करके प्रभु वचन भेजता है। जब स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु का वचन मरियम के पास आया, आपको सबको मालूम है लूका 12:37-38 वचन में जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कितने लोग बोलेगा मैं प्रभु का गुलाम, और तूने जो कहा वो वचन मेरे जीवन में मैं स्वीकारता हूँ। देखा प्रियो, ये वचन जब आता है प्रभु का वचन जान करके जो भी स्वीकारेगा उसका जीवन बदलेगा ही। वचन जरूर काम करता है प्रियो। वचन हमारे जीवन में कैसा काम करता है ये बात को हमें परखना है। यही वचन हमें मसीह के रूप में रोज बदलता है। इसलिए हमें कोई भी मिले, पहली बात हमें जानना है कि उनकी दुख समस्या का मूल कारण क्या है। मूल कारण क्या है? पाप है। पाप है। यशायाह 48:22 वचन में हाँ होता है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं रहता। देखा, हम जिसको भी मिलेगा अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है तो जरूर वो अशांति में डूबा हुई थी। बाहर से वो बोलेगा नहीं नहीं हमको अच्छा नौकरी है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, सब है, लेकिन शांति नहीं। उनके पास शांति नहीं। जो भी कुछ बीमार आएगा, कोई भी बात आएगा, एकदम घबरा जाएगा। हे मैं अगर इस अवस्था में हमें मर गया तो मैं कहाँ जाएगा, उनको मालूम नहीं। इधर बैठा हो कितने लोगों को पक्का एक यकीन है मैं आज मर गया तो स्वर्ग में मिलेगा। ये कहां से मिला आपको? प्रभु ने वचन में वायदा दिया, जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम भी रहेगा। प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे प्रभु विश्वासियों के परमेश्वर है ना। हम कितना भी मुसीबत में रहने वाले व्यक्ति को भी सांत्वना दे सकते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं नहीं 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 आप कुछ भी बोलो मेरे को शांति नहीं मिलेगा, ऐसे होता है क्या? परमेश्वर का वचन हमें शांति दिया जाता है। अब ये वचन को ध्यान से सुनो, वो आपको जरूर शांति देगा, है ना। आज हम प्रभु में आने के कारण हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, ऐसे नहीं। बाकी लोगों से बढ़कर हमारे जीवन में समस्या रहेगा, लेकिन उससे बढ़कर के हमारे जीवन में शांति है। शांति है, सच्ची बात है ना। देखो आज भी प्रभु आ सकता है ना। हमको कई बार कई लोगों के बारे में थोड़ा बोझ है, अरे प्रभु का वचन इतना सुना लेकिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, है ना। जब यूहन्ना 3 अध्याय का 18 वचन क्या बोलता? यूहन्ना का सुसमाचार परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। देखा, दोषी ठहर चुका। प्रियो, आप मर करके उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही वो बात है। आप ये सत्य वचन पर आप विश्वास नहीं करते हो, ये वचन सुनने के बाद में आप दोषी ठहर चुका है। देखा, एक बार भी अगर आपने सुसमाचार सुना और आप ये बात पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी डर चुका है। इसलिए हमको बहुत डर है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार लोगों ने सुना, अभी भी ये प्रभु का वचन को विश्वास नहीं किया। फिर क्या होता? वो व्यक्ति का दिल कठोर बन सकता, कठोर बन सकता। वो व्यक्ति कभी भी फिर प्रभु का वचन को अमल नहीं कर पाएगा, ऐसा अवस्था में वो बन सकता।
क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु का वचन को विश्वास विश्वास नहीं किया, तुच्छ किया। भयंकर बात ना। एफेसियों 4 अध्याय का 18 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। देखा शैतान क्या करता? उनका बुद्धि को अंधेरा करता है ना, बुद्धि में काम करता, उनका बुद्धि को अंदर करता। अभी उसको पूरा पढ़ने से पहले 2 कुरिन्थी 4 का 4 पढ़ा। और उनके अविश्वासी के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी कर दिया। देखा शैतान को काम करने के लिए खूब मौका देता, और जो प्रभु को काम करने के लिए अवसर नहीं देता। ओ प्रियो, आप कभी नहीं सोचता ऐसा समय में मृत्यु आएगा। मृत्यु आने के बाद प्रभु उस दिन सीधा वो नरक में जाएगा, उधर चिल्लाएगा। अभी भी प्रभु बोलेगा, बेटे कितनी बार तेरे सामने हाथ फैलाया, तू मेरी ओर मुड़ करके उधार पा ले, परंतु तूने मुझको इनकार। देखा? हाँ, अभी आगे बढ़िए। और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, हाँ। और उनके मन की कठोरता के कारण, मन की कठोरता। देखो एक बात जानना प्रिय, मन कठोर नहीं होने देना। आज भी कई लोग उनका मन को कठोर कर देता। मन कठोर कौन करता? मन कैसे कठोर होता? पाप के कारण। पाप के कारण। देखो अभी भी वहां पर रुक करके इब्रानियों 3 का 13। हाँ। कहा जाता है, हाँ। हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। ऐसा ना हो कि तुममें से कोई जन हाँ। पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, कठोर हो जाएगा। देखो हम लोगों को बहुत प्यार से समझाता है? आप अपना मन को कठोर ना करो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमें रोज यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। कब बढ़ेगा? जब हम प्रभु को खाए पिए, प्रभु को प्राप्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज मसीह मुझ में बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को अभी जानना। हाँ, अभी आगे बढ़िए। एफेसियों 4 का 18 का। उनके मन की कठोरता के कारण हाँ। वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। देखा, परमेश्वर के जीवन से अलग किया गया। देखा है ना? हमको ऐसा लोगों के प्रति बहुत तरस आता प्रभु, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कई लोगों को। प्रभु ने उनको प्यार से उनको बचाना चाहते हुए उनको मतलब बोला समझाया, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका जीवन में क्या लगता? नहीं अभी तो जवानी है, जोर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन हिसाब टूट गया, अचानक मृत्यु आया। मैं आपको मेरा अनुभव का बहुत गवाही बताया। मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा दोस्त था। हम लोग हमेशा एक साथ मतलब खाता पीता सोता चलता, स्कूल में भी हम सभी एक ही साथ, बहुत प्यार था हमारा। मैं आर्मी में आया, मेरे पीछे वो भी आर्मी में, वो ही सेम मतलब रेजिमेंट में आया, सेम ग्रुप में आया। मैं उसका हमेशा बोलता था, मैंने उधार पाने के बाद में मैं उसको हमेशा बोलता, देवी तुम ये गलत काम छोड़ो, प्रभु को अपना दिल दे दो। वो मेरे बात को कभी इनकारता नहीं। वो क्या बोलता? हाँ जरूर, मैं दौड़ा, मेरा सेटल करके, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं। मेरे को मूर्ख बोलता था, उसका डैडी मम्मी भी मेरे को मूर्ख बोलता था। देखो मेरा बेटा आता है तो हर छुट्टी में एक एकड़ रबर का बगीचा लेता, और आप आता है भिखारी के जैसा थैली डाल करके बांट करके वापस जाता। वो लोग सब हमको मूर्ख समझा, उसको बुद्धिमान समझा। उसका बेटा बुद्धिमान है, क्योंकि हर छुट्टी में एक एकड़ जमीन लेता। उनको सबको खुशी हो गया है, और उन्होंने उनके लिए एक अच्छा घर सिटी में लिया उस समय में, 35 लाख का, आज करोड़ों का दाम है। आप देखना, आप देखो प्रियो। और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए पुणे से, मैं उस टाइम पर देहराली में था, वो पुणे में था, डिपो से खूब शराब वाला लेकर के गया था। पहला दिन वो कुछ चीज लेने के लिए, ऐसा रोड साइड में घर है, बिरला
वो पता नहीं स्कूटर में ऐसे चला, वो स्कूटर कैसे जंप किया मालूम नहीं, एक ट्रक जो पत्थर लेकर आ रहा था उसके ऊपर से गया, खोपड़ी तक टूट गया, उसको पहचान नहीं सकता था, उसको कोई चेहरा नहीं देख सकता था। सर वही फोटो दिखाया बाहर, क्योंकि उसको देख करके समझ नहीं सकता। वो संदेश जब आया मुझे इतना रोना आया। देखो उसने क्या क्या प्लान किया, आखिर में उसने बगीचा भी बहुत लिया, जमीन भी बहुत लिया, घर भी लिया, पर एक दिन भी उसके अंदर सोने का मौका नहीं मिला। आज वो उस धनवान जहाँ पर पड़ा है वहाँ पर रो रहा है। ना कई बार जो भी लोग भाव में भी मरता है तो लोग क्या बोलता, हाँ हमारा डैडी मम्मी स्वर्ग गया, क्या बोला वो ऐसे है कि झूठा तस्लीम में स्वर्ग जाएगा क्या? प्रियो, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। यहाँ पर वो स्वर्ग राज्य में होने चाहिए ना। यीशु मसीह ने बताया वो शब्द आपको याद है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 वचन पहले। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखा, परमेश्वर का राज देखने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। अब इसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ जब तक कोई मनुष्य हाँ जल और आत्मा से न जन्मे हाँ। तो वह परमेश्वर के राज्य में हाँ। प्रवेश नहीं कर सकता। देखा, वो प्रवेश नहीं कर सकता करके कौन बोला? यीशु मसीह ने बोला। प्रियो, एक कितना अद्भुत बात है। आज में प्रभु के राज्य में है कि नहीं, ये बात को अनुभव में लेना जरूरी बात है ना। आज जो प्रभु के परमेश्वर के राज्य में है वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। अगर विजय जी मिटाएगा तो स्वर्ग राज्य सबके लिए है क्या? नहीं, विजय लोगों के लिए। देखो, आज परमेश्वर का राज्य में उधार पा करके आया हुआ लोग, बहुत लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। कितना दुख है ना। स्वर्ग राज्य में कौन मिलेगा? है मत्ती 7 अध्याय का 21 वचन। मत्ती 7 अध्याय का 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, प्रभु में आया इतना काफी है क्या? नहीं, हमेशा स्वर्गीय पिता का इच्छा में बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के वचन से मूड जाता है तब हमारे जीवन में अशांति, समस्या मानो ट्रक के समान आकर के पड़ेगा, बहुत भारी लेवल में। इसलिए आज बहुत विश्वासी लोग भी मानो उधार पाया, लेकिन अभी भी उधार का आनंद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पाप आया, पाप ने उसको, उस आनंद को लूट दिया। आज उस उधार का आनंद हमें हमारे में कार्य करता है कि नहीं, ये बात को परखना। जो भी लोग ज़्यादा तकलीफ में है, उनको जब भी मैं मिलता है तो मैं उनको पूछता है कि देखो, मैं आखिरी में जब जूलियानी को मिला था तब मुझे अगुवाई हो रहा था, तब मैंने आनी को पूछा, जैसे तुम्हारा शायद उधर ही था, तो मैं आनी को पूछा, आनी एक बात मैं आपको बताऊँ, आपका दिल में और किसी का प्रति कोई नफरत, कड़वाहट या घृणा है, या किसी को भी मतलब आपने अगर मतलब माफ़ी नहीं मांगा, आपका दिल गवाही दे रहा है, जल्दी करना। है और मुझे मालूम था उधर बैठा हुआ लोगों के साथ भी उनका दिल में नफरत था। उन्होंने मांगा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु मैंने समझा करके आया, और थोड़ी देर के बाद में मालूम पड़ा तो उनके पास चला गया। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग शरीर में रहकर करने वाला हर एक बात और क्षमा भी क्यों ना हो, उसका भी अनंतता में इफेक्ट है। नरक नहीं जाएगा, लेकिन उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। अभी वो प्रभु का नाम में वो नुकसान उनको उड़ाना पड़ेगा, कोई भी हो। इसलिए पहली बात, अगर हमें ऐसा मौका अवसर मिलता है तो
हमें अनेक को क्षमा दिया हुआ, क्षमा पाया हुआ अनुभव होना चाहिए, है ना। आप फर्क ना पियो, प्रभु धन्यवाद। तो एक अच्छा मतलब आनंद के साथ मैं आपको बताया ना, मैं एक बार एक बीमार व्यक्ति जिसका छूने से उसका शरीर का उतना भाग हमारे हाथ में आएगा, ऐसे बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, उसका बिस्तर में इतना भयंकर वास, मतलब परंतु इसका इधर से इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनने में भी आता, वो एक अजंबा बात है, बोल भी सकता, तो भी उसको प्रभु का वचन दिया, उन्होंने वो वचन को रोते हुए आंसू बहाते हुए ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में वो बोलता है, अभी तक मुझे मृत्यु का डर था, पर तो अभी मुझे डर नहीं। सच्ची बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति इतना आनंद का चेहरा से भर गया। अभी उनका बच्चा लोग भी बोला कि डैडी इतना खुशी में कभी नहीं मिला, अभी तक रोता था वो, परंतु वो थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर क्या, मैं उधर से सीढ़ी उतर रहा था तब तक उधर रोने का आवाज आया, इतना में। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का चुनाव हुआ था। जैसा उपयोग क्रूस पर एक चोर ने प्रभु को जो बोला, उसके बाद ज्यादा देर उसने नहीं रहा, पर उससे भी कम समय इसको मिला। बहुत बड़ी बात है, प्रभु जिसको भी चुना है प्रभु उसको बचाएगा, है ना। और प्रभु का लोग ही विश्वास करेगा, ये एक पक्की बात है। प्रभु को मालूम है, अभी हम लोगों को कई बार थोड़ा बोझ लगता है कि यार हम इनको इतना समझाता है, बताता है, लेकिन ये मानते नहीं मान सकता, क्योंकि जब प्रेरितों 13 अध्याय का 48 वचन में क्या लिखा, जितने आनंद जीवन के लिए नियुक्त थे, ठहराए थे, उन्होंने विश्वास किया। ये एक बड़ी बात है। और जिसको अनंत जीवन के लिए अगर ठहराए नहीं है, तो हम उनके लिए मतलब बोझ उठाने से कोई फायदा नहीं। और जो प्रभु का है प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, उनको कोई नहीं रुका सकता, कोई नहीं रुका सकता। प्रभु के सच में चुना हुआ व्यक्ति वो अपने प्राण को भी अप्रिय जान के प्रभु के पीछे भागेगा, वो जाएगा भी, उसको फिर मृत्यु का डर नहीं, और मृत्यु आ गया तो भी खुशी से स्वागत करेगा। आपको मालूम है, शुरुआत के दिनों में जितने लोग प्रभु में आया, उनमें उनका नया दिन का अनुभव था, आत्मा पाया, इसलिए वो लोग मरने के लिए तैयार है। नीरो का तलवार से वो लोग डरा नहीं है, नीरो सिंह की गुफा में डालेगा बोलेगा तो भी डरता नहीं। कितनी बड़ी बात है। आज ये प्रभु का वचन मेरे लिए एक सांत्वना बन जाता है क्या है। प्रभु प्रेरित लोगों को जब इस्तेमाल किया, हम लोग पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ा आगे नहीं पढ़ा था। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का दाता, शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति, हमारे हर एक क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण, देखो हमें मिला वो शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार की क्लेश में हो, किसी प्रकार का भी क्लेश में हो। देखा है प्रियो, प्रभु का दासों का जीवन का अनुभव, सच्चा प्रभु का भक्त है तो प्रभु उनको इस प्रकार पर क्लेशों में गुजरने देता, और वो क्लेशों में भी वो बहुत शांति पा करके जीवन बिताता। बहुत बड़ी बात है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहली बात, मानव नमक हमें सुंदर टेस्ट देता। हम कहीं भी जाएगा तो हम लोगों के लिए एक सांत्वना का पात्र बनता, एक आशीष का पात्र बनता, लोग चाहता वापस भी आना, ऐसा बोलने का कारण बन जाता। ये है नमक का पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, नमक वो खराब ना होते हुए संभालता है। नमक क्या करता, एक चीज आपको मालूम है, पहले समय में मछली और मांस ये काटने के बाद में खराब ना होने के लिए नमकीन करता था। कितने लोगों को मालूम, पुराने लोगों को मालूम, आजकल कई अलग अलग सिस्टम है, और जो पहले क्या करता था, नमक डाल करके रखता था। मछली हमारा कितना भी महीना लगेगा तो खराब नहीं होता, मालूम अभी भी मिलता है नमकीन किया हुआ मछली, समझा ना। हाँ प्रियो, तो नमक
मतलब खराब होने से बचाता है। मतलब इतना ही नहीं, परमेश्वर को अर्पण करने वाला उस भोजन बलि में नमक मिलाना जरूरी था, है ना। जब लेवी व्यवस्था उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। सभी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, नमकीन बना करके चढ़ाना। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस बात को जानना है कि मतलब प्रभु को अर्पण करने वाला अन्न बलि में भी नमकीन किया जाना है। तो ये दुनिया में हमें खराब ना होने के लिए, है ना, वो सेवा आज प्रभु ने हमें दिया है। लोग किसी प्रकार भी प्रभु से दूर ना होने के लिए, सड़ा हुआ बातों में ना जाने के लिए प्रभु ने भक्तों को रखा है। आज हम लोग उन लोगों के लिए इस प्रकार का काम में आता है क्या? लोग भाव भरा दुनिया में कभी भी भाव में गिर करके नष्ट होने का खतरा रहता है, लेकिन उनको बचाना अपना काम है। वो आदमी के लोग ही कर सकता। गलातियों 6 अध्याय का 1-2 वचन में एक शक्ति ज्यादा भी नहीं दिया है, क्योंकि भाइयों, कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। नम्रता के साथ ऐसा को संभालना, क्योंकि आगे और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ये जो प्रयोग एक बात है। दूसरे को हमें नाश ना होने से बचाना है तो अपना भी चौकसी करना, नहीं है तो धोखा खा सकता है। एक सच्चा आदमी जन है तभी इस पर विजय पा सकता। कई लोग सही प्रकार दूसरे को संभालना चाहिए, वो संभालता नहीं, वो भी भाग जाता, ऐसा नष्ट होने वाला प्रयोग। आज ये दुनिया के लिए हम लोग नाश में से बचाने वाला बनना चाहिए। कब बचेगा? आपको मालूम होगा 22 अध्याय का 30 वचन, वहां पर प्रभु एक बहुत बड़ा गवाही देता है। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना न पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ओ प्रभु को कितना दुख है प्रियो, है आपको मालूम है? देश को हमें जगत का प्रभु ने नमक बनाया है, तो वो देश के लिए हम लोग लाभदायक बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? देश के लिए विनती करना। कितने लोग विनती करता? सब लोग इधर ही है ना? प्रियो, हमें नमक बना कर रखा है, तो ये देश के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। और हम ये देश में प्रार्थना करते रहेगा, ये देश में ऐसा कोई विपत्ति भी आने नहीं देगा प्रभु। और हमें एक अच्छा, अभी आप देखो ना कितनी जगह पर क्या क्या बातें हैं, पर जो नासिक को प्रभु ने कैसा संभाला है कि नहीं? बहुत अद्भुत प्रकार है। क्यों? क्योंकि नमक यहाँ पर है। जरूर कुछ लोग ये देश के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए देश नाश नहीं होना है तो हमें वो नमक का काम करना है। ये प्रभु का मतलब नमक मतलब दूसरा चीज को नाश होने सड़ने नहीं देता, ये देश नाश नहीं होने देता। वो काम आज हमारे जीवन की तरह करता है तो होता है, तो जरूर प्रभु ने जो निश्चय लगाया हमारा में नमकीन है, हमारे में नमकीन है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी गुण मतलब नमक शुद्ध करता है। क्या करता? शुद्ध करता या पवित्र करता। देखा, ये भी एक बड़ा प्रयोग है ना। आपको मालूम है, जो भी बाजार से जो चीज लाता है, कई पत्ते का सब्जी, कई फ्रूट्स, है ना, उसको नमकीन के पानी में धोना है। नमकीन के पानी में धोएगा तो उसमें से जो भी पॉइजन की बात है वो निकल जाता है। कई डॉक्टर लोग भी एडवाइस करता है ना, ऐसे चीजों को नमकीन की पानी में धोना है, तो उसका उस प्रकार का हानि उसमें से निकल जाता। प्रियो, वो शुद्ध करता है। एलीशा, आपको मालूम है, वहां पर पानी और उसको शुद्ध करने के लिए क्या किया? नमक डाला करके हम पढ़ता है। अब पढ़िए उसको, दूसरी राजा उसका दूसरा अध्याय का 19 से 22। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर
बसा है, हाँ। जैसा मेरा प्रभु देखता है, हाँ। परंतु पानी बुरा है हाँ। और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर हाँ। मेरे पास ले आओ। हाँ। वे उसे उसके पास ले आए। हाँ। जब वह जल के सोते के पास निकल गया हाँ। और उसमें नमक डालकर कहा, हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ। मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ। ठीक कर देता हूँ, नमक डालो। ठीक कर दिया, नमक यहाँ पर है, ठीक है। Praise the Lord। इतना बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, देखो प्रभु का वचन एक एक वचन में लिखा वो बात सत्य बात है ना। आज हमारे जीवन में आपको मालूम है, आज दुनिया में हमें सुनने वाले लोग, हमें मिलने वाले लोग, उनकी अवस्था क्या है ना। एशिया नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन, एशिया उसका पहला अध्याय का 4 वचन। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है। देखा जो ये जाति कैसे पाप से भरा हुआ है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। हाँ। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। हाँ। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हाँ। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। हाँ। उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। हाँ। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। देखो अभी दुनिया की अवस्था ऐसा है, अशुद्धि में वो लोग जीवन में जा रहा है। अभी उनको शुद्ध होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रभु को वचन देना पड़ेगा। ये वचन क्या करता, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण हाँ। जो मैंने तुमसे कहा है हाँ। शुद्ध हो। देखा शुद्ध हो गया। प्रभु को वचन देना प्रियो, लोगों को प्रभु का वचन देना। जब हम प्रभु का वचन सुनाएगा तो अशुद्धि धोया जाएगा, है ना। बहुत अद्भुत बात है ना, अशुद्धि धोया जाएगा। और प्रकार एक व्यक्ति को शुद्ध और सिद्ध करने वाला बात ये प्रभु का वचन में सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर भी वो बोला, आपको मालूम है यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ। तेरा वचन सत्य है। देखा तेरा वचन सत्य है। ये वचन जब आएगा वो हमें शुद्ध करेगा। कितना बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन सुनने का मौका मिल गया तो कितने लोग अपनी पापों से गिड़गिड़ाहट करके रो करके प्रभु को ग्रहण करता। क्यों? ये वचन उनको शुद्ध करता, उसको पाप का मतलब एहसास दिला करके मन बनावट के अनुभव में लेकर आता है। बहुत बड़ी बात है। हर एक लोगों को मतलब मसीह लोगों को भी रोज इसी प्रकार शुद्ध होने की जरूरत है। मंडली शुद्ध करता है ना, एफेसियों 5 अध्याय का 25-26 वचन। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ। कि उसको हाँ। वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इसलिए मंडली जीवन का गौरव है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो प्रभु के सत्य वचन सुन करके प्रभु हमें वो वचन के द्वारा धोएगा न। कई बार कई लोग वचन सुनने के टाइम पर पूर्ण रूप में अपनी पापों को कबूल करके पछताव करके प्रभु के साथ मेल खाता है, उसको शुद्ध प्रभु करता। ये वचन हमें शुद्ध करता और सिद्ध भी करता प्रियो। आज इसलिए मंडलीय जीवन में आने के बाद हमारे कर्तव्य क्या है, ये वचन हमारे पास रहना। आज बहुत लोगों का जिंदगी में ये वचन साथ में नहीं, वचन दिल में नहीं। मुंह खोलेगा तो किसी का बुराई बोलते रहेगा, वचन नहीं बोलेगा। किसी का निंदा करते रहेगा, वचन नहीं बोलेगा। प्रियो, प्रभु के लोग नहीं करना ऐसा। हम जो भी जिससे भी बात करेगा प्रभु का वचन बांटना चाहिए, वचन से बोलना चाहिए। बाकी बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं, थोड़ा समय रह गया। ये समय हमें जो भी मिलता है हमें उनको वचन देना चाहिए। पर तो वचन कैसे आएगा, ये वचन हमारा हृदय में होना चाहिए। हृदय में है। आज बहुत लोगों का दिल में पाप और बुराई बहुत है, वचन नहीं रहता। जब हमारा वचन रहेगा तो पाप नहीं रहेगा। 119 का 11 में क्या लिखा, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को आला मारे मेरे का है, अपने हृदय में, हाँ दिल में नहीं छोड़ा है। कितना बड़ी बात है। आज हमारा मुंह खोलेगा तो प्रभु का वचन आता है कि नहीं, इस वचन हम दूसरे को देख करके उनको प्रोत्साहन दे पा रहे हैं कि नहीं। प्रियो,
रखना। ये वजन जिसके पास भी है वो दूसरे को जरूर शुद्ध करने का काम प्रभु उनके द्वारा करवाता। इसके मतलब हमें प्रभु ने जो रखा हुआ नमक का काम हम सीख रहे हैं। हमने 3 काम देखा। क्या क्या देखा आप लोग बोलो ना, पहले बात स्वाद करता, स्वादिष्ट करता। ओके, दूसरा खराब होने से, हाँ मैं ज्यादा आगे बढ़ेगा तो आप लोग सब भूल जाएंगे, बीच में रिवर्स आना पड़ता। रिवर्स सबसे बड़ा ज्ञान बढ़ाने का काम है। तीसरा शुद्ध करता। 4 वाक्य हमारे में जो जख्म हुआ वो जख्म को ठीक करता। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल स्पिरिट इस्तेमाल करता, और तो पहले क्या करता था, नमक लगाता। आजकल नमक कोई नहीं लगाता क्योंकि स्पिरिट मिलता। स्पिरिट मिलता है, स्पिरिट, हाँ स्पिरिट से कहता ना, 2 तरह। हाँ तो बोले का अर्थ, पर तो पहले ये स्पिरिट आने से पहले क्या होता था, नमक लगाता। जख्म ठीक करने के लिए नमक इस्तेमाल करता था। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले बच्चा जन्म होने के समय में जो इसको क्या बोलता, नाल काटता है। काटने के बाद में वो ठीक होने के लिए भी नमकीन की पानी से धोता। नमकीन की पानी से, वो शायद आज भी करता होगा, मालूम नहीं करता है क्या ऐसे, गाँव लोग करता, बाकी सिटी के लोग नहीं करते क्योंकि उसके लिए अलग अलग और चीज है। गाँवटी लोग, परंतु गाँवटी लोग करो ना करो वजन में भी लिखा है ना। इसके नबी की किताब में उस समय की बात है, पहले के समय की बात है, उसका 16 अध्याय का 4 बजे। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन बना। कैसे धोया नहीं गया, नमक की पानी से। सही बात है, आपका उसमें आया कि नहीं, क्या मराठी में बोलो। तुझ्या अंगाला मीठ चोपडले नाही व तुला बाळांत्यात गुंडाळले नाही। आया ना, हाँ तो आप लोग मेरे को बताओ ना, क्योंकि मेरे को भी वो शब्द समझ में नहीं आता। पर तो मेरा बाइबल में है नमक का पानी में धोया जाना। तो इसलिए यहाँ पर काम देता कि कोई भी गाँव होता है तो वो नमक का पानी में धोना। प्रियो, हमको प्रभु ने जो नमक बनाया, हम कैसे धोना है, हम अपना शब्दों से धोना, जीव के शब्दों से धोना। और आज कई लोग मानव ये जीव को गलत इस्तेमाल करता, वो और भी गाँव करता। क्या करता, गाँव करता। हम गाँव करने वाला नहीं, गाँव बुझाने वाला, गाँव को ठीक करने वाला बनना चाहिए, है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसके 18 अध्याय है, उसके 18 वजह, यिर्मयाह 18 का 18। तब ये कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें। देखा कुछ लोग बोलते हैं कि अभी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के विरुद्ध में हम युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से संपत्ति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए। देखा, उसके नाश कराए। देखो, प्रभु दास का नाश कराए, मतलब धोखा देने वाला जीव है, पूरा हो गया। और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे, उसकी बातों पर ध्यान न दे। बोले कि मतलब जीव से लोगों को धोखा देने वाला काम कितना भयंकर है। ये जीव, हम अपनी जीव से गाँव मतलब ठीक करने वाला बनना चाहिए। हमारे जीवन में आया हुआ जो भी छूटे दुख है, मतलब भारी वेदना है, वो सब जख्म को ठीक करने वाला बनना चाहिए। और तो कई लोग ये दवाई लगाते वक्त और भी काट देता, ऐसा नहीं करना प्रियो। आपको जीव को संभालना है। आप जो भी बात करने के समय में प्रभु ने आपको दूसरे के जख्म ठीक करने के लिए भेजा, आपने वो जख्म को और भी खराब करके आया तो स्वर्ग को लेकर देना पड़ेगा, है ना। जब भजन संहिता 59 का 7 बजे पढ़ना, भजन संहिता 59 का 7।
देख वे डकारते हैं, हाँ। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। वाह 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 उसके मुंह पर भीतर में क्या है? तलवार। मानो वो जाकर काट देता, लोगों को और भी चोट पहुंच जाता। अरे वो आने से पहले एक, अभी तो 2 हो गया और भी वो हमें चोट दे करके गया। ऐसे किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। उसी भजन संगीता 64 का 3 पढ़ना। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। देखा, जीव को तलवार के समान तेज किया। और आपने बोलेगा तो कोई भी आ गया तो उसको चोट पहुंचाते भी छोड़ेगा नहीं, गिरा करके छोड़ेगा। देखा, आत्मीय जीवन में ऐसा खतरा लोग रहता है प्रियो, वो दूसरे को गिराने की प्रयास अपनी जीव के द्वारा करता। गिरने पर था, उसको बचाना चाहिए था, और तो गिरने के लिए और मदद करता। देखा, मंडली जीवन में ऐसा लोग मिलेगा, वो परमेश्वर का कार्य नहीं करता प्रियो, वो किसकी सेवा करता है ना। इसके अलावा ये जीव होने वाला बात, जीव के बारे में बहुत वर्णन है। रोमियो उसका 3 अध्याय का 13 वचन, उसके जीव में क्या है? विष भरा है, जहर है, विष है। उनका गला खुली कब्र है। हाँ, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। जीवों से छल किया। उनके होठों में सांपों का विष है। ओ, उनकी होठों में सांपों का विष है, विष है। वो आएगा, उसे हमें सांत्वना नहीं, और भी हमारे घबराहट बढ़ेगा, हमें और भी दुख की खाई में वो डाल देगा। प्रियो, प्रभु ने प्रभु के लोगों को ऐसा अवस्था में नहीं भेजा, उसके लिए नहीं भेजा है ना। 140 का 3, 140 का 3 में यही सेम बात को लिखा है, थोड़ा पढ़िए। उनका बोलना सांप का काटना सा है। देखा, उनका बोलना सांप का काटना सा है। उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। देखा, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता। प्रियो, पारको प्रियो, हमारे जीवन में हमारे होठों से निकलने वाले शब्दों में लोगों को चंगाई मिलना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, जो घाव है वो जल्दी ठीक होना चाहिए। परंतु कई लोगों का बोलने में उनको और भी दुखी और निराश कर देता, और भी बीमार गिराता, और भी घाव करके आता, और भी कमजोर करके आता। ये प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता है ना। और भी जीव क्या करता हमारे में, जीव के बारे में याकूब तो बहुत वर्णन किया है। आपको 3 अध्याय का 1 से 12 तक मतलब वचन आप टाइम मिलने पर पढ़ना। फिलहाल अभी इधर ही 5 और 6 बजे पढ़ना। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है, हाँ। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ। जीभ भी एक आग है। देखा, जीव भी एक आग है, आग। देखा, आग है, आग। आप देखो, तो बड़ा जंगल को आग लगाने के लिए छोटा सा आग का भी है, आग है बोलते हैं ये जीव। कितनी लोगों का पारिवारिक जीवन को तोड़ देता ये जीव से निकलने वाला शब्द, कुछ निंदा, कुछ बदनाम ना। मैं ऐसा बहुत लोगों का जीवन का अनुभव को जानता हूँ, लेकिन अभी बोलने के लिए टाइम नहीं है। बहुत परिवार को लोगों ने नुकसान किया, कई लोगों को विश्वास से जीव गिराया, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जीव से कहा हुआ बात है, दोष लगाया, बुरी बात बोला। वो देखो प्रियो, आग है, आग, आग है ना। और उसे भी एक भयंकर बात था, याकूब उसमें मोटे 3 का 8 पढ़ना। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ। वह एक ऐसी बला है हाँ। जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ। वह प्राणनाशक विष से भरी। प्राणनाशक विष, देखा, प्राणनाशक विष से भरा हुआ है। ओ, देखा, ये शरीर में जीव कितना छोटा सा अंग है, परंतु ये कितना खतरनाक काम करता है। हम प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए, हमारे जीवन की हम बजाने वाला बात है कैसे होना चाहिए, इसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। एक तो बात मैं आपको याद दिलाऊं, जब ईयोब का किताब उसका 4 अध्याय का 4 वचन, बहुत मनोहर शब्द है। ईयोब उसका 4 का 4। तूने अपनी बातों से संभाल लिया। बस क्या किया? बातों से संभाला। देखा, गिरने वालों को, पतन पाने वालों को बातों में संभाला। ओह, इतना बड़ी बात है प्रियो।
सच बात है ना। कई लोग आत्महत्या के लिए निर्णय लेकर चलता है, परंतु प्रभु का लोगों का इस मुंह से निकलने वाला सुंदर शब्द के द्वारा निर्णय बदल गया, प्रभु को दिल दिया, जीवन पाया। देखो हमारे काम कैसे होना चाहिए प्रिय। हमारे काम जो भी जख्म पाए वो लोगों को जख्म बढ़ाना नहीं, जख्म को बुझाना है, जख्म को ठीक होना चाहिए, ऐसा बात होना चाहिए। इसलिए एफेसियों के पत्री में पौलुस कहता है 4 अध्याय का 29 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। देखा, सुनने वालों को अनुग्रह मिले। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। उनका निराशा हट गया है, उनका दुख हट गया। प्रियो, हमारा जीवन में हम लोग अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करना, लोगों का अवस्था जान करके, पवित्र आत्मा का अगुवाई लेकर के सुनने वालों को अनुग्रह मिले, ऐसा बात करना प्रिय। एक सच्चा चेला है तो यशायाह नबी में ऐसे लिखा है, यशायाह 50 अध्याय का 4 वचन, यशायाह 50 का 4, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीव दी है। हाँ, देखा कैसा जीव दिया, सिखाने वालों की। बहुत बड़ी बात है। और आगे मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना, देखा, थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना प्रियो है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु ने हमें जीव दिया है तो हम प्रभु में आ गए हैं तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार ये जीव को इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। हमारा जीव से निकलने वाले शब्द कितना मतलब लोगों को मतलब सांत्वना देने वाला बनना चाहिए ना। जब भजन संगीता 55 अध्याय उसका 21 वचन का शुरुआत पढ़ना, उसके मुंह की बातें, उनकी मुंह की बातें मक्खन की सी चिकनी थी, मक्खन की सी चिकनी थी। कितनी बड़ी बात है, मक्खन की सी चिकनी। बोले या तो इतना मजा आता है ना। प्रियो, प्रभु के लोग हमेशा अपना बातों को समझना चाहिए। यीशु मसीह की बातों के बारे में बाइबल क्या गवाही दिया मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 22 वचन, लूका उसका 4 अध्याय का 22 वचन। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुख से निकलती थी। कैसे बात है? अनुग्रह की बातें। देखा, अनुग्रह की बातें। प्रियो, प्रभु के मुंह से इतना अनुग्रह की बातें निकलते थे, है ना। प्रभु का लोगों का मुंह से कभी भी तेरा ऐसे होगा, ऐसा उल्टा बात कभी नहीं करना। प्रभु को ऐसा सुनेगा तो बहुत दुख लगता है। हमेशा अपने जीव से अनुग्रह की बात निकले है। हमारा बातचीत का ढंग बदलना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में मैं कौन है ये बात को मैं समझना चाहिए। मैं नमक है, मुझ में नमक की नष्ट नहीं होना। यीशु मसीह को पकड़ कर ले कर आने के लिए सेवकों को भेजा, सेना को भेजा। वो लोग जाकर के जब प्रभु को वाणी सुना, वाणी सुनने के बाद में पकड़ा नहीं, काली आया। तब अधिकारी लोग पूछा क्यों ऐसे काली आया? तब उन्होंने एक गवाही दिया। क्या गवाही दिया मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 46 वचन 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, किसी मनुष्य ने ऐसे बातें नहीं किया। हम पहली बार सुना, फिर उसको कैसे पकड़ कर लाएगा? वो पकड़ने के लिए पकड़ने लायक कोई दोष की बात कहा ही नहीं है। ये कितना मनोहर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें नमक बनाकर रखा है तो हमारे में नमकीन होना जरूरी बात है। अरे ये बातें नहीं है तो बहुत खराब बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने सिर्फ 4 बातें, कितना बात मैं आपको बोलने वाला मालूम है? 10 बात बोलने वाला। नमक का बारे, नमक का खूबी, 10 बात, उसमें 4 बात हो गया। उसके बाद में फिर ज्योति की 8 बातें। और नमकीन नहीं है तो उसका दोष क्या है, वो भी 7 बातें। सीखना है कि नहीं? सीखना है प्रियो, यही तो वचन को ठीक से सीखना। प्रभु ने हमें क्या बनाया वो बात को शरीर में जानना। प्रिय, तुम दुनिया का नमक है। नमक है कि नहीं? हमारे में नमकीन नहीं है तो नमकीन नहीं होने वाला अवस्था कितना खतरा है।
कितना दुखदायक है। प्रभु ने जो बना करके हमें रखा वो उसमें अवस्था में हमें रहना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय देकर के रुकना पड़ता है, घोड़े को बंद करना पड़ता है, इतनी 10:30 बजे दिखा रहा है तो दिखाना पड़ता है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।